नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट में तो सुस्ती है इंडेक्स लेवल पे, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे बड़ा एक्शन हो रहा है। चाहे अदानी ग्रुप पूरा ग्रुप एक्शन में आ रहा हो, पूरा ग्रुप रैली कर रहा हो, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक NIACL GIC एक बार फिर मार्केट को लीड करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आज इन्वेस्टर्स का फेवरेट BSE भी काफी तेजी में भागता हुआ दिख रहा है, तूफानी रफ्तार से 6% ऊपर खड़ा है 2298 के लेवल्स पे, यानी कि 2300 रुपए का भाव आपके लिए स्क्रीन पे सामने आता हुआ दिख रहा है। ऐसे में क्या इस शेयर में खरीदारी करने की राय होगी इस समय, या फिर प्रॉफिट बुक या होल्ड करें, क्या करना चाहिए इसको समझेंगे। और आज की जो ये तेजी है ये एक रिपोर्ट के चलते आई है। क्या रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, आगे का आउटलुक क्या है, और कुछ लोग जज्बाती होकर खरीदारी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, रिपोर्ट आई है, 2700 रुपए के लक्ष्य हैं, खरीद लो। मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारी चीजें बाजार का एक गेम है, ये होता रहता है। उठते हुए शेयर के ऊपर टारगेट लाना, गिरते हुए शेयर को नीचे दबा देना, ये सब चलता रहता है। अगर आप इन सारी चीजों को देखकर अपनी पोजीशन बनाने लगे तो पैसा नहीं बनने का मेरे भाई। शुरू करते हैं एक एक करके, और एक एग्जांपल भी दूंगा, और बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है। तो सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा BSE के शेयर के भाव के साथ। 2295 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 5.8% की तेजी है। आज ओपन हुआ 2245 पे, लो लगाया 2245, यानी जहां ओपन हुआ वही लो था। हाई 2316 का लगाया और 2300 के समथिंग की ट्रेड कर रहा है। आप कह सकते हैं डेज आई पे है। यहां से भी और तेजी आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है जनाब। ये स्टॉक अभी तो कहीं भी भाग सकता है जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब इस कंपनी की बात की जाए तो वैल्यूएशन वाइज तो ये रीजनेबल नहीं लगेगा आपको, अभी थोड़ा सा महंगा होता हुआ दिखेगा। बाकी मार्केट से जुड़े हुए हर एक स्टॉक में बड़ी तूफानी रफ्तार आई है। ये शेयर भी भागता हुआ दिख रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई गलत नहीं है। और इस कंपनी के कारोबार में भी काफी शानदार ग्रोथ आई है जब से इन्होंने कुछ ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करे हैं, लाइक बैंकेक्स और लाइक सेंसेक्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट जब से लॉन्च करे हैं, क्योंकि दबा के इनमें वॉल्यूम्स आ रहा है, जिसकी वजह से BSE का मुनाफा काफी हैवी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये हमने भी आप सभी के साथ 700, 800, 900, इनफैक्ट 1200 रुपए पे भी कहा था कि 2000 रुपए आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बहुत दूर लग रहा है, लेकिन आ सकता है अगले एक साल में। वो 2 महीने में आ गया तो वो हमारी आपकी किस्मत। अब यहाँ पे क्या करें क्या ना करें इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपडेट देना चाहूंगा। मैंने आपके लिए आज अपने टेलीग्राम पे अदानी एंटरप्राइजेस, जो स्टॉक आज पूरा ग्रुप मूव कर रहा है, उसकी कॉल डाली थी 2425 पे, 1 से 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए। 2270 का फर्स्ट टारगेट, 25 का सेकंड टारगेट, 2470 का फर्स्ट, 2522 का सेकंड टारगेट जो था। पहला टारगेट डन हो गया तो प्रॉफिट बुक करने की राय है, और दूसरे के लिए मैंने आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करवा के बाइंग से ऊपर रखवा दिया है 50% बुक करके। तो प्लीज उसी स्ट्रेटेजी से फॉलो करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। अगर नीचे भी घुमा तो हम तो मुनाफा ले चुके हैं, और थोड़ा बहुत छूट जाएगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि ली तो ट्रेडिंग पोजीशन थी और उसे आप कन्वर्ट कर दो इन्वेस्टमेंट में, ठीक है जी। अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो नो डाउट कर बने रहो, लेकिन जो मेरे हिसाब से काम कर रहे हैं वो प्लीज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। हालांकि अब तो आपका मुनाफा ही होगा, स्टॉप लॉस के ऊपर ही कटेगी भी। तो अब आ जाता हूं मैं वापस से टॉपिक पे। तो BSE का शेयर अभी सस्ता नहीं है भैया, महंगा है। 80 के 45-50 के पी पे ट्रेड कर रहा है। देखिए एक्चुअल में ना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ। किसी पे आपको 89 का पी दिखेगा, कहीं आपको 50 का पी दिखेगा। मैं आपको सिंपल अर्निंग पर शेयर के हिसाब से बताना चाहूंगा। 52 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है, और करंटली 2300 का इसका भाव है। तो 2300 डिवाइडेड बाय 52 डायरेक्ट कर दो, 45 के पी पे मिल रहा है, 44-45 के पी पे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं। स्टॉक सस्ता नहीं है, ठीक है जी। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, जेफरीज, जिन्होंने अपनी कवरेज शुरू करी है आज BSE के शेयर पे। अब भैया ये कवरेज शुरू करने का यही सही समय था क्या, जब शेयर 4 गुना हो चुका है? 700 रुपए वाले 2400 हो गया है, 3 गुना। आप 2200 रुपए पे आगे कह रहे हो 2700 रुपए के लक्ष्य हैं। आपने यही काम थोड़े दिन पहले रेमंड के साथ किया था। जब 1900 रुपए का भाव था, आपने कह दिया 2600 रुपए जाएगा ये शेयर। आपको याद होगा उस दिन शेयर 15% भागा था रेमंड। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। रेमंड पे भी क्या हुआ था, 2000 रुपए पे हो गया शेयर बढ़ते बढ़ते। आप देखें ना, रेमंड का चार्ट ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा 1100 रुपए से भागा शेयर 2000-2100 का हो गया। 2000 1950 पे जिस दिन था उस दिन एक रिपोर्ट आई ब्रोकरेज हाउस की, नाम मुझे याद नहीं आ रहा किसकी थी, बट बड़े नाम ही था, कोई जेफरीज था या गोल्डमैन था या सिटी था, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट मैंने रिपोर्ट जरूर शेयर करी थी। उन्होंने कहा 1950 का शेयर है, 2600 हो जाएगा, 30% मुनाफा होगा, खरीद लो।
अगले दिन शेयर 15% भागा और 2200 रुपए के हाई लगाए, आज शेयर 1600 रुपए पे धक्के खा रहा है। एक महीने की बात है, एक महीने पुरानी, 2 महीने पुरानी। तो बढ़े हुए शेयर को यार क्यों रिकमेंड कर देते हैं? क्यों? एक रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करने की बात है। बंदा पैसा बना रहा है, उसने एक रिपोर्ट देखी, वो बिल्कुल टेंशन फ्री मुक्त हो गया कि अब नहीं बेचूंगा मैं, अब तो जेफरीज भी कह रहे हैं भगेगा, तो फिर वो बेचता नहीं है। वो अपने शेयर को लेकर ना मतलब अटेंशन पे नहीं करता है, जिसकी वजह से मेरे को लगता है प्रॉफिट छूट जाता है। तो आपका शेयर बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत दमदार है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पैसा बनाने की काबिलियत है इस स्टॉक में। इनफैक्ट CDSL, BSE, MCX, ये बाजार से जुड़े हुए शेयर मेरे को हमेशा पसंद आए हैं। बट हर चीज खरीदने का एक भाव होता है, इस भाव पे मैं तैयार नहीं हूं, और मैं अपने व्यूअर्स से यही कहूंगा कि आप अपने पैसे को ना लगाएं। सिंपल सी भाषा में बोलूंगा भैया, इस भाव पे ना लगाएं। आपके पास है तो बिल्कुल बने रहे, बेचना मत। प्रॉफिट बुक तभी करना जब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिखे, अदरवाइज कैरी करो। मे भी 2700 रुपए आ जाए, आ जाएगा तो और अच्छी बात है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए राय होगी। होप आप लोगों को समझ में आई होगी पूरी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।